हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने वाले रिगार्डिंग योर एमएसटी सीईटी एग्जाम। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों में 15 से 20 बार इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं, और हर बार बोलता था कि बेटा सीईटी में क्वेश्चन यहां से ही आते हैं, लेकिन कोई बच्चा यकीन नहीं करता था। सर आपके पास प्रूफ क्या है? मैं बच्चों को ईयर भी दिखाता था कि इस ईयर में आया है तो इस एग्जाम से उठाया है इस क्वेश्चन को, फिर भी बच्चे को यकीन नहीं होता था। लेकिन आज हिंदुस्तान टाइम ने उस चीज को प्रिंट किया है, तो वो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा और सारे सोर्सेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एमएसटी सीईटी के एग्जाम होने तक, उसके बाद काउंसलिंग होने तक मैं आपके साथ रहूंगा बेटा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लाइक करने से बस एक मोटिवेशन मिलता है कि कल फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाना है। और कुछ भी डाउट से आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो। सीटी सेल की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से कुछ भी अपडेट आई तो सबसे पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कि एमएसटी सीईटी 2025 के एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं। तो ये रहा आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि एमएसटी सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो उन्होंने साफ साफ ये चीज मेंशन की है कि एमएसटी सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन इन सोर्सेस से आते हैं। सबसे पहला सोर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे लास्ट 10 से 15 सालों के पीवाईक्यूज में से सीईटी सेल क्वेश्चन उठाता है। सीईटी सेल नया क्वेश्चन फॉर्म करता है क्या? इसमें नहीं, एज इट इज आपका जो पीवाईक्यूज है विदाउट वैल्यू चेंज, मैं बोल रहा हूं विदाउट वैल्यू चेंज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस पे भी यकीन नहीं होता। विदाउट वैल्यू चेंज आपके क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो आपके वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्लियर है। अभी क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, भैया कितने साल की पीवाईक्यूज लगा के जाए? एटलीस्ट लास्ट 10 सालों के। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं इसके साथ, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपके पीवाईक्यूज के सेशन भी लिए हैं। मतलब जैसे ही चैप्टर पढ़ाया तुरंत उसके बाद उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज कराए, ठीक है। मतलब आपके लास्ट 10 सालों की पीवाईक्यूज उस चैप्टर में से, सपोज फॉर एग्जांपल हमने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, रोटेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 2-3 घंटे में टीचर ने खत्म किया। उसके बाद 1 घंटे का सेशन जहां पे लास्ट 10 सालों में रोटेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। क्या ट्रिक्स, क्या टिप्स लगानी होती है हमें, कैसे क्वेश्चन 20-30 सेकेंड में सॉल्व होता है, ये सब चीजें बताइए। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया। तो इस क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को जरूर एनरोल कर लेना। गारंटी दी थी मैंने कि इस 50-60% पेपर आपका मॉक टेस्ट में से आता है, तो वो आया है। आप फीडबैक चेक कर सकते हो बच्चों के, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो आपके लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज आपको करके जाने हैं बेटा, ठीक है। और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा लो, लेकिन जहां से भी लगाओगे एक चीज पूछना कि भाई टीचर्स आईआईटीएन से क्या, उन्होंने अपने टाइम पे एमएसटी सीईटी का परसेंटाइल कितना था उनका, मॉक टेस्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं तो उनका फीडबैक दिखाओ हमें बच्चों का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करने हैं आपको, तब जाके किसी के इसमें एनरोल करना है आपको। किसी के इसमें भी एनरोल कर लो, लेकिन सारी पूछताछ करने के बाद एनरोल करना, ठीक है। रिजल्ट्स देखना। लास्ट 5 सालों में सीयूईपी, जिटिया, बालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जो डीजे संगीत, हाडोमल, इन सब कॉलेजेस में, टॉप फार्मेसी कॉलेजेस जैसे आईसीटी वगैरह में सबसे ज्यादा जाने वाले बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। सेकंड सोर्स ऑफ क्वेश्चन आता है आपका अदर सीटीज के क्वेश्चंस। इन सीटी सेल ने ये तक बोला है कि अदर सीटीज के क्वेश्चन, जैसे कि कर्नाटका सीईटी, वेस्ट बंगाल जेईई, उसके बाद गुजरात सीईटी, इन सारे सीटीज से एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंजिंग एज इट इज क्वेश्चन उठाए जाते। तो आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? ये सारे मॉक टेस्ट बनाए ना, इतना कॉन्फिडेंटली मैं जो बात करता हूं ना कि मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आएंगे, तो मॉक टेस्ट में क्या है? बेसिकली अदर सीटीज के क्वेश्चन है उठाए हुए, पीवाईक्यूज उठाए हुए, बोर्ड्स के एमसीक्यूज उठाए, जो भी सोर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो उठा के डाल देते हैं। तो वहां से क्या होता है, आपका इनडायरेक्टली सारी प्रिपरेशन हो जाती है। अदर सीटीज के क्वेश्चन आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, आपको वहां से प्रैक्टिस करने वहां से कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। थर्ड सोर्स ऑफ क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड्स के एमसीक्यूज, जो आपके एचएससी बोर्ड के एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के, उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। लास्ट 10 साल के एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने। इसकी शीट चाहे तो मैं बना के रख दूंगा, नहीं तो इसके क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। क्लियर बात है। फोर्थ सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? फोर्थ सोर्स ऑफ क्वेश्चन होता है थोड़ा रिलेटिव ही एक सोर्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेंस के आसान सवाल। तो बहुत बार हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते जेईई मेंस का ये आसान सवाल है और ये आएगा,
ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाते बहुत बार। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रेडिक्ट किए लास्ट टाइम एज इट इज क्वेश्चंस आए, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी नहीं दूंगा कि जो मॉक टेस्ट में से है वो एज इट इज आएंगे, या फिर जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आप करोगे वो आ ही जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन जेईई मेंस के एग्जाम में से क्वेश्चंस सीईटी में पूछे जाते, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं। ठीक है बेटा, आपके 4 सोर्स ऑफ क्वेश्चन हो गए। 5th सोर्स ऑफ क्वेश्चन है आपका पॉपुलर पब्लिकेशंस। जैसे कि कौन कौन से, मैं अभी पेड प्रमोशन नहीं है बेटा, ये किसी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं 2-3 पब्लिकेशन का नाम ले लेता हूं। एक वो टारगेट है, एक आपका नवनीत है, एक आपका मार्वल है, ठीक है, एक आपका दिशा पब्लिकेशन है, एक आपका चेतना पब्लिकेशन है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी का भी यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपके 5 सोर्स ऑफ क्वेश्चन है जहां से सीईटी सेल क्वेश्चन पूछता है। इनके जो भी क्वेश्चन है हमने उठा के मॉक्स में डाले, तो आपको ये 5 सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मॉक सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, क्रैश कोर्स जरूर लगा लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बात करते हैं। आपको कुछ भी समस्या हुई आप मुझसे पूछो कि भैया मुझे ये तकलीफ फेस हो रही, तो मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूं। ठीक है, मेरे टाइम पे कोई मेंटर नहीं था मुझे, आपके टाइम पे आपको है। ठीक है, लास्ट 6-7 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं मैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में। 1 साल अन अकेडमी में काम किया, 2 साल फिजिक्स वाला में काम किया, अब जाके ये आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की जहां पे सारे आईआईटीएन टीचर्स है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप तक आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कर सकता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।